नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, 2-3 वीक तक मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था और मैं ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था। इसलिए ना तो टेलीग्राम पर कोई अपडेट दे रहा था। फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था, जो कि एक पेपर ट्रेड की हमने ट्रेड शेयर की थी, जिसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिला था। दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगर आप सीख रहे हैं ट्रेडिंग करना तो आपके लिए आसानी हो सके। फ्राइडे को जो हमने ट्रेड लिया था, बहुत अच्छा ट्रेड था। और ये ट्रेड देखिए, लगभग 310 से और 320 के बीच में प्रीमियम था, जो कि 400 से ऊपर का उसने आई लगाया था। ट्रेड ये था, आप देखेंगे ये यहाँ पर हमने ट्रेड दिया था और बाद में मैंने चार्ट भी शेयर किया था। अगर आप देखोगे तो चार्ट के अकॉर्डिंग लाइव चार्ट भी मैं शेयर कर रहा था, जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट हो रहा था। और फाइनली इसने 440 के आसपास यानी मतलब 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में देखने को मिला था। तो दोस्तों, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को आप अच्छी तरह से मार्क करके और एनालाइजेशन करके आप स्वयं ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया कोई भी जो ट्रेड होता है वो मात्र वर्चुअल ट्रेड करने के लिए है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए आसानी हो सके। वहां पर शेयर की गई कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए या किसी के लिए भी किसी प्रकार की कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होती, कॉल टिप्स नहीं होती। इसे कॉल टिप्स ना समझें। अगर सीख रहे हैं तो आप वर्चुअल ट्रेड अपना व्यू मैच कर सकते हैं इसके माध्यम से। अदरवाइज अगर आप रियल में ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस के रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसलिए उसको देख करके रियल में ट्रेड ना करें। अगर सीख रहे हैं तो वर्चुअल ट्रेड या आप कॉपी पेपर पर लिख करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपका व्यू काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट में 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है और जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली हुई है 51,561 पर। इस लेवल पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है। अब दोस्तों देखते हैं कल के लिए हमें मंडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल क्या रहेगा। क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल यहाँ पर क्लोजिंग आई हुई है। और अगर ये यहाँ पर ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद में एक अच्छी कैंडल के साथ में यहाँ पर इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो हमें इस लेवल तक का पहला टारगेट मिल सकता है। कहाँ तक का? 51,200 के आसपास में हमारा पहला टारगेट होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 50,900 के आसपास में। आप ये वाला लेवल होगा, आप अपने चार्ट पर इस लेवल को नोट कर लीजिए। 51,200 के आसपास का ये जो लेवल है, यहाँ तक का पहला टारगेट हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा 50,970 का होगा। तो इस लेवल तक की हमें पुट साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कॉल साइड में कब हम जा सकते हैं? फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कहीं पर जाए और एक ऐसा भी सिचुएशन बन सकती है कि ओपन होने के बाद इस लेवल पर कहीं जाने के बाद में यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद में एक रिवर्सल ट्रेड हमें पुट साइड का यहाँ तक के लिए पहली ट्रेड मिल सकती है। या कहीं यहाँ पर ओपन हो, सस्टेन ना करे तो भी यहाँ से मिल सकती है। और या यहाँ पर आकर के इस लेवल पर हमें कहीं बैंक निफ्टी मिलती है और कंसोलिडेशन करने के बाद में ये ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट हमें 52,000 का देखने को मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट हमें 52,400 का यहाँ तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है।
तो ये आप लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो एनालाइजेशन के लिए होता है। कभी कभी बैंक निफ्टी या निफ्टी में अधिक क्योंकि मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होती है उस समय काफी ज्यादा वॉलेटाइलिटी होती है। इसमें 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। इसलिए ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग अगर कोई ट्रेड जनरेट होता है तो 1 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो ट्रेड को लेते हैं। लेकिन एनालाइजेशन के लिए क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को अगर अच्छी तरह समझना है तो कम से कम इंट्राडे के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी होता है। जब तक कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक का उस लेवल पर हमें नहीं जाना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई भी शेयर ट्रेड जनरेट होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल पर, चाहे तो वो रिवर्सल ट्रेड हो या ब्रेकआउट का ट्रेड हो, वो वहीं से जनरेट होगा। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर जो बड़े ट्रेडर कह लीजिए या ऑपरेटर्स कह लीजिए, उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं अगर वो हंट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो आप ये लेवल्स अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए और देखते हैं निफ्टी में हमें किस लेवल पर मौका मिल सकता है। दोस्तों एक बात और बता दूं, ये जो वीक है इस वीक की जो एक्सपायरी है ये लास्ट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी रहेगी। इसके बाद डायरेक्टली मंथली एक्सपायरी में ही हमें ट्रेड करने को मिलेगा और इसके बाद बैंक निफ्टी हमेशा आपको बैंक मंथली एक्सपायरी में ही मिलेगी। वीकली एक्सपायरी इसकी खत्म हो जाएगी, मात्र आपको निफ्टी में ही वीकली एक्सपायरी रहेगी। और दूसरी बात कि लॉट साइज भी रिवाइज हो रहे हैं। बैंक निफ्टी का लाइट लॉट साइज जो है वो 30 का हो जाएगा। अभी तक 15 शेयर का लॉट था और अभी ये 30 का हो जाएगा। और जो निफ्टी का है वो अभी तक 25 का था, वो 3 गुना बढ़ रहा है, यानी 75 का लॉट साइज हो जाएगा। इसी प्रकार से वो जितने भी इंडेक्स ट्रेड होते हैं, चाहे फाइनेंशियल निफ्टी का 65 का हो जाएगा, अभी तक 25 का था। मिड कैप निफ्टी का भी बढ़ रहा है, शायद 120 का हो रहा है, ध्यान नहीं दिया है। अभी तक 50 का था। इस तरह से सभी के लॉट साइज नेक्स्ट निफ्टी की 10 का था, अभी 25 का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी हैं वो सब बढ़ रहे हैं। और वीकली एक्सपायरी एक निफ्टी और दूसरा बीएससी में सेंसेक्स को छोड़ करके सभी जो है वो वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएंगी, मात्र आपको मंथली में मिलेंगी। दोस्तों मंथली में जहां तक मेरा समझना है कि मंथली की एक्सपायरी होना काफी अच्छा साबित हो सकता है। अभी आप आउट द मनी कोई भी ट्रेड लेते थे तो जल्दी से खत्म होने की आशंका लगी रहती थी। अभी आप के प्रीमियम एट द मनी काफी ज्यादा हो सकते हैं जब एक्सपायरी नहीं शुरू होगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है तो आउट द मनी जा करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लॉट साइज बढ़ रहा है उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ ये है कि जो मात्र वैसे तो कोई एक एक लॉट में तो ट्रेड मुश्किल ही शायद करता हो, तो एक लॉट से आप 2 लॉट लॉट में बैंक निफ्टी में कर लेंगे। उसी प्रकार निफ्टी में 3 लॉट में चला जाएगा। अपने रिस्क के अनुसार में ही ट्रेड करना चाहिए। तो आइए निफ्टी के चार्ट को भी समझ लेते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट को अभी देखें निफ्टी 50, दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 की हमें जो क्लोजिंग मिली हुई है 24,148 पर मिली हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो मैं समझता हूं कि निफ्टी 50 एक बार फिर से 24,000 का लेवल पहला टारगेट दिखा सकती है, क्योंकि इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये 24,000, पहला सपोर्ट आपको 24,110 पर मिलेगा और नेक्स्ट फिर वही
24,900 यानी 24,000 के लेवल पर ही अगला जो है हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। कॉल साइड में हमें कब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? कॉल साइड में ये वाला लेवल आप नोट करके रखिए, 24,240 का। या ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्सल ट्रेड की हमें अपॉर्चुनिटी अगर फ्लैट ओपन होती है या कहीं इस जगह ओपन होती है या यहाँ पर ओपन होकर के डायरेक्ट इस लेवल पर आ जाती है और इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाती, तो यहाँ से हमें कॉल साइड की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी पर अब मिल सकती है 240 तक की। हाँ, इसके ऊपर अगर यहाँ सस्टेन करके इसके ऊपर जाती है तो फिर हमें अगला लेवल 24,500 तक का खुला मिल जाएगा। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। वैसे यहाँ पर मैंने लेवल लगाए हुए हैं ऑलरेडी। ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट लेवल है। आ, इन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। और आइए देखते हैं कि ऑप्शन का जो डेटा है उसकी क्या सिचुएशन है। अगर बात करें ऑप्शन डेटा की, तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा का चार्ट है। और आप देखें कि 51,500 के लेवल पर पुट राइटर्स अच्छे खासे हैं। दोस्तों ये पुट राइटर्स हैं, यानी ये अधिक होते हैं तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉल साइड में जाने की, यानी कॉल बाई करने की। और अगर ये ज्यादा होते हैं तो हमें पुट साइड में, यानी कॉल और पुट का रेशियो, अगर पुट में ज्यादा राइटर्स हैं तो वैसी सिचुएशन में मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। और कॉल साइड में अगर ज्यादा राइटर्स हैं तो डाउन साइड यानी डाउन साइड में आ सकती है। आ, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो 52,400 पर सबसे ज्यादा है वजह, और 52,000 के लेवल पर कॉल राइटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। तो 52,000 के लेवल पर अगर कहीं भी बैंक निफ्टी मिलती है तो हमें पुट साइड में आने की फिर से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वहीं यहाँ पर देखें इस लेवल्स पे भी अच्छी खासी है, लेकिन मेन जो पोजीशन पोजीशन है वो 52,000 के लेवल पर है। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के डेटा को देखें, पीसीआर के रेशियो को अगर देखें तो अभी ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। ये है निफ्टी का। निफ्टी का ये यहाँ 24,200 का जो लेवल है, यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइटर्स है। तो 24,200 के ऊपर अगर जाती है तो फिर 24,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं 24,000 के लेवल पर हमें पुट राइटर्स की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इस लेवल से भी हमें कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप अपनी चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक से आप डीमैट ओपन करने का प्रोसेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने पहले भी बताया, एक डिस्क्लेमर है, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ना कि कोई कॉल टिप्स देता हूँ। अगर आपको ट्रेड करना है तो सीख करके ही ट्रेड करना चाहिए, ना कि किसी कॉल टिप्स के माध्यम से। कॉल टिप्स से आपका नुकसान ही होगा, इसलिए बेहतर है आप अच्छी तरह मार्केट में सीखें, फिर इसके बाद ट्रेड करें। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको कोई इंक्वायरी कोई क्वेरी है या कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो कोई भी अगर मार्केट में ट्रेड करना सीखना चाहता है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।